तो मैंने ये फैसला किया हुआ है कि जब तक कंपनियां मेरी आईडी को बंद नहीं कर देगी, जब तक मेरा चालान नहीं कट जाएगा, मैं जब तक काम करता रहूंगा। यार सब मस्त मस्ती होनी चाहिए। आजकल जो है सोशल मीडिया पर लोगों ने चालान को लेकर ना एक खौफ पैदा किया हुआ है और हर कोई राइडर ये पूछ रहा है कि भाई चालान हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 28 तारीख को मैंने रैपिडो के साथ बहुत शानदार काम किया था नोएडा के अंदर, जिसका ब्लॉग आपको देखने को मिला था। उसके बाद 29 तारीख को मैंने सुबह गुड़गांव की सवारी ली थी, जिसे आपने देखा था। उसके बाद वहां से मैंने बोर्जो लिया था कनॉट प्लेस का, और वहां से उबर पर एक राइड ली, और उसके बाद मैं ओला करता हुआ फरीदाबाद गया था। तो यानी कि मैंने 29 तारीख को भी बहुत शानदार सवारियां ली और काम किया था। उसके बाद 30 तारीख को कल मैंने गुड़गांव से सवारियां लेता हुआ, जैसे जेएनयू, यहाँ से ग्रेटर कैलाश से सरिता विहार से घर आया था। तो भाई देखो, चालान के डर से काम को बंद करना मैं बिल्कुल सही नहीं समझता। चालान के डर से घर बैठने का मतलब ये है कि आप अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली परेशान कर रहे हैं, आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। आजकल वीडियोस लगातार जो आ रही हैं वो खौफ पैदा कर रही हैं, और मैं इसी खौफ को निकालना चाहता हूं। मैं जब तक ओला, उबर, रैपिडो करूंगा, कब तक करूंगा? जब तक ये कंपनियां मेरी आईडी को बंद नहीं कर देती हैं। मैं जब तक इन कंपनियों के साथ काम करूंगा। यहां पर ऐसे बहुत से राइडर्स हैं जिनके चालान कट गए हैं, और वो चालान भरने के बाद भी अभी भी वो लगातार राइड्स कर रहे हैं। कोई भी ट्रैफिक वाला, कोई भी पुलिस वाला आपके घर में आकर चालान नहीं काटता है। आपको पिकअप के टाइम पर ध्यान रखना है कि आप किसको पिकअप कर रहे हो। ड्रॉप के टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो। वहां पर आपको इस तरीके का कोई खतरा तो नहीं है। तो आपको चालान के डर से घर पर नहीं बैठना है। भाई देखो, पानी बोतल के अंदर जब होता है तो वो उस एरिया तक फैला हुआ रहता है जहां तक उसकी क्षमता है। जब वही पानी जमीन पर गिरता है तो वही पानी वहां तक फैल सकता है जहां तक उसकी सीमा है। वो पानी वहां तक फैलता है जहां तक उसकी सीमा है। जबकि पानी निर्जीव है, हम लोग जीव है, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग क्यों नहीं फैल रहे? सिर्फ हम लोग एक चालान के डर से घर पर बैठे हुए हैं। जबकि हम लोग अगर अपने मन में ये सोच ले कि चलो ठीक है यार, जब तक मेरा एक बार चालान नहीं कट जाएगा, जब तक मैं काम करता रहूंगा। तो मैंने ये फैसला किया हुआ है कि जब तक कंपनियां मेरी आईडी को बंद नहीं कर देगी, जब तक मेरा चालान नहीं कट जाएगा, मैं जब तक काम करता रहूंगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं एक दिन अपने घर में बैठ जाऊंगा तो मैं कम से कम 2 दिन पीछे चला जाऊंगा। तो मैं 2 दिन पीछे नहीं जाना चाहता, सिर्फ चालान के डर से। जबकि हम लोग जब रोड पर उतरते हैं तो हमारे ऊपर जान माल का खतरा भी होता है। रोड पर चलने का मतलब है कि हम लोग जान माल के खतरे का जोखिम ले सकते हैं, पर सिर्फ चालान के जोखिम से हम लोग अगर घर से नहीं निकल रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल भी समझदारी नहीं मानता हूं। भाई, हम लोग जब जान माल का जोखिम ले सकते हैं तो सिर्फ चालान के जोखिम से हम लोग घर बैठे, ये बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। हम लोगों को काम करने चाहिए। ये है कि हमारे को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और ऐसी वीडियो से दूर रहना चाहिए जिस पर चालान शब्द लिखा हो या वो लोग आपको डिमोटिवेट करना चाहते हो। ऐसी किसी भी वीडियो को अब हमारे को नहीं देखना है जो हमारे को चालान से रिलेटेड बातें बताती हैं और हमारे को डिमोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। अब मैं लगातार 27 तारीख से लगातार मैं सवारियां कर रहा हूं, सावधानी से कर रहा हूं। जब तक करूंगा जब तक मेरा चालान नहीं हो जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं चालान भरने के बाद में भी इस काम को करूंगा। तो यानी कि मैं जब तक कर सकता हूं, यानी जहां तक मेरी सीमा है कर पाने की, मैं वहां तक इस काम को करूंगा। बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, क्योंकि आजकल पार्सल्स भी बहुत कम हो गए और बहुत सारे राइडर्स पार्सल की ओर स्विच कर रहे हैं। तो ऐसे में सवारियां भी मेरे को बहुत बराबर मिल रही हैं और मैं सवारियां बहुत आराम से और बहुत सहज तरीके से कर पा रहा हूं। तो फ्रेंड्स,
कुल मिलाकर मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप इस तरीके की कोई भी उल्टी सीधी वीडियो मत देखो जिसके अंदर आपको डराया जा रहा है, चालान से रिलेटेड बातें की जा रही है। आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। जब हम लोग मौत का जोखिम ले सकते हैं तो हम लोग चालान का भी जोखिम ले सकते हैं और हम लोग काम कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को अगर दिक्कत है तो वो सीधा कंपनी से बोले और वो इन ऐप को बंद करवा दे। जब हमारे पास ये ऐप चलेगी ही नहीं तो हम लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो इन कंपनियों से करना चाहिए। राइडर्स को परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों तक पहुंचे और वो लोग इन कंपनियों के ऊपर एक्शन लेना। हम राइडर्स को, हम गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं यार इन लोग। तो मेरा कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जब तक काम करो, जब तक ये ऐप आपके साथ चल रही है, आप इसको ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। और जब तक आपका चालान नहीं कट जाता, चालान कटना कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। आपको वो चालान थमाएगा, आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट आपके ऊपर 1000 या 500 रुपए जो भी जुर्माना करेगा, वो जुर्माना भरने के बाद आप छूट जाओगे और उसके बाद आप ये फैसला लेना कि आपको आगे काम करना या नहीं करना है। पर कम से कम आपको जब तक ये काम जरूर करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बाकी आप जो मानते हैं आप उसको समझना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, धन्यवाद।